हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज पर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे और आज का जो पेपर है आप सभी बच्चों का काफ़ी अच्छा गया होगा। तो जिन भी बच्चों ने प्रीवियस 3-4 दिन की जो क्लासेज है जिसमें हमने एमसीक्यूज वेरी शॉर्ट शॉर्ट लॉन्ग और उसके बाद लास्ट में आपको मैप की जो क्लास कराई थी, तो उनमें से जिन बच्चों ने वो क्लास अटेंड की थी तो सभी बच्चों को ऑलमोस्ट जो पेपर है काफ़ी अच्छा गया होगा। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है बच्चों, आपने रिव्यूज़ देने हैं कि आज का ओवरऑल पेपर जो है आपका कैसा आया था, कितने मार्क्स बन रहे हैं और जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ आपने जो परचेज की या फिर जिन बच्चों ने लाइव क्लास अटेंड की तो उसमें से पढ़ाया हुआ आया कि नहीं आया। ठीक है, तो रिव्यूज़ जरूर दीजिएगा बच्चों कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पर देखो भूगोल का जो पेपर है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले, इसका जो है आपकी इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोगों की वजह से ही जो है जो बच्चे हमारे साइंस स्टडी वाले थे उनकी क्लास रुकी हुई थी, सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप लोगों का पेपर होते ही फिर जो हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं, नहीं तो बीच में आप लोग थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि सर इंग्लिश का आप पहले ही करा दे रहे हो। तो इस वजह से इंग्लिश की क्लास रुकी हुई थी, तो इवनिंग से जो है आप लोग की आज जो है इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अब तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लास्ट पेपर है और लास्ट पेपर की तैयारी बच्चों बहुत अच्छे से करनी है हम लोगों को। तो भूगोल है जियोग्राफी 2026, सीधा चलेंगे इसका सॉल्यूशन पर। और जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम का इंग्लिश सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको मैं एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर जो है इसका हम सॉल्यूशन की बात करेंगे सीधा। तो स्क्रीन पर जो है बच्चों आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे होंगे। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आपने अपनी क्लास और सब्जेक्ट बताना है, इतना बताते हम आपको एक QR कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी। तो पहला क्वेश्चन था आपका, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक हैं। 4 ऑप्शन आपको देखे, सीधा हम आंसर की बात करेंगे। पहले का जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों हो जाएगा खनिज आर्थिक कारक। सेकंड नंबर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यापार। थर्ड था आपसे पूछा गया है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है, तो जेनेवा। बहुत अच्छे से बच्चों मैंने आप लोग को पढ़ाया है कि क्वेश्चन एक्सप्लेन किया और मोस्टली जो है 90% क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर देखने को मिले होंगे जो हमने आपको प्रिपेयर कराए हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्न में से कौन सी है, तो इसका हो जाएगा बच्चों 121 करोड़। अगला प्रश्न है 5वां, निम्न में से गैरसैंण नगर का चयन कीजिए, तो गैरसैंण नगर बच्चों कौन सा है, अंबाला इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, शुष्क कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है, तो आंसर हो जाएगा बच्चों गन्ना। चलेंगे नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया, तो आंसर है तारापुर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है, तो विशाखापट्टनम। अभिकथन कारण में अगर हम बात करें तो इसका जो पहला था उसमें हो जाएगा आपका सही आंसर जो है बच्चों वो हो जाएगा इसका फर्स्ट नंबर की ए तथा आर दोनों से। पहले का भी क्या है, ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट वाले में सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड वाले में क्या है, सेकंड वाले में फर्स्ट के ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत की, तो आंसर है बच्चों ग्रिफिथ टेलर। फिर है डब्बा वाला सेवा का संबंध मुख्यतः किस शहर से है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों मुंबई। नेक्स्ट चलेंगे अगला, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 किस आयु समूह के व्यक्ति को युवा के रूप में परिभाषित करती है, तो जिनकी उम्र जो है 15 से 29 वर्ष के बीच की रहती है। फिर है भारतीय रेल की स्थापना कब हुई, 16 अप्रैल 1853 में। तो ये क्वेश्चन हमने इस तरीके से किया था कि भारत में पहली रेल कब चलाई गई, तो उसमें हमने इसका आंसर कवर किया था। अगला है मानव भूगोल किस प्रकार अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंधित है, तो मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों जैसे इतिहास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान के साथ साथ गहराई से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह मानव और पृथ्वी के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन इन्हीं सामाजिक परिप्रेक्ष्यों में करता है। नेक्स्ट है जनसंख्या का घनत्व क्या है, उदाहरण देकर समझाइए, तो ये आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट आता था मानव भूगोल के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो इसमें आ जाएगा मूलभूत क्षेत्र 3 है आपका। पहला हो जाएगा स्वास्थ्य, फिर शिक्षा और फिर संसाधन। मरुस्थलीय प्रदेशों में गाँव के अवस्थिति के कौन से मुख्य कारक हैं, तो इसमें अगर हम बात करें मुख्य कारक जैसे मरुद्यान, नदियां और उपजाऊ भूमि की उपस्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई, तो 1960 में की गई, ताकि क्या है जो हमारा बॉर्डर तक सामान पहुंचाना है उसको जो है आसानी से पहुंचाया जाए, पर सामरिक महत्व की सड़कों का निर्माण और रखरखाव किया जा सके, जिससे आर्थिक और विकास रक्षा तैयारियों की मजबूती मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 11 से आपसे पूछे गए हैं विश्व में जनसंख्या का वितरण आसमान है, स्पष्ट कीजिए। सीधा हम पेपर को भी एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 से 3 मार्क्स के बच्चों आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको देखेंगे। विश्व में जनसंख्या का वितरण आसमान है, स्पष्ट कीजिए, तो ये बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया था। इसको देखा फिर है स्वामित्व के आधार पर, ये भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त। तो सार्वजनिक क्षेत्र में किसका अधिकार होता है, सरकार का। निजी क्षेत्र में टाटा, बिरला इनके एग्जाम्पल दिए थे, अंबानी के। संयुक्त क्षेत्र में जिनमें दोनों का भागीदारी होती है। चौथा है सहकारी क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट, अगला है पनामा नहर के निर्माण में महत्व पर प्रकाश डालिए, बताया था इंपॉर्टेंट है और पूछा गया आपके एग्जाम में।
तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट आपका पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14, किसी सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, विवेचना कीजिए। तो भारत के लोग ज़्यादातर लोग कृषि क्यों करते हैं, तो इसके पीछे आपको रीजन देना है। नेक्स्ट चलेंगे अगला क्वेश्चन। 15 है, जल संभर प्रबंधन क्या है, इस हेतु देश में चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, तो ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग इसको करके आए होंगे और इनमें से काफ़ी टॉपिक जो है आपको यहाँ पर बताए गए थे। इसी के अथवा में क्वेश्चन 15 है, ऋणग्रस्तता भारतीय कृषि की एक समस्या है, अत्यधिक ऋणग्रस्तता से क्या गंभीर परिणाम हो सकते हैं। ऋणग्रस्तता का मतलब हो गया कि हम बैंक से लोन तो ले लेते हैं, बट उसके बाद जो है बैंक से या फिर साहूकार से हम लोग जो है ऋण ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, बट उनको क्या है फसल खराब हो गई या किसी और कारण से हम लोग उसको चुका नहीं पाते, जिसके कारण जो है हम पर वो बोझ बन जाता है। और जब ऋण आप नहीं चुका पाते तो क्या क्या समस्या आती है वो आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विदेशी व्यापार की विशेषता बताइए। विदेशी व्यापार की क्या क्या विशेषता है वो आपको यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। किन कारणों से जो है ध्वनि प्रदूषण होता है। परिवहन हो गया, औद्योगिकरण, निर्माण कार्य हो गया, सामाजिक आयोजन और घरेलू उपकरण। नेक्स्ट देखते हैं, चलवासी पशुचारण क्या है, यह वाणिज्य पशुधन पालन से किस प्रकार भिन्न है। चलवासी पशुचारण यह एक जीवन निर्वाह गतिविधि है जिसमें चरवाहे अपने पशुओं के साथ पानी और चारे की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो दो या दो से अधिक देशों के बीच जब वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान होता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अब इसके अंदर जो द्विपार्श्विक व्यापार, बहुपार्श्विक व्यापार, संसाधनों का इष्टतम उपयोग, उपभोक्ता के लिए विकल्प, आर्थिक विकास, अधिशेष का निपटान, तो ये पॉइंट्स बना करके आप लोगों ने लिखा होगा। नेक्स्ट आपका केस स्टडी। तो 1960 के दशक में तैयार विकास की धारणा का क्या नाम रखा गया, तो इसका नाम था सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अलग से डेफिनेशन जो इसकी मैंने आपको याद कराई थी। खा नंबर है, सतत पोषणीय विकास की धारणा पर रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई, उस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो ये 1987 में, और इसको कॉमन फ्यूचर ब्रटलैंड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। गा नंबर है, सतत पोषणीय विकास की परिभाषा बताइए। तो एक ऐसा विकास जिसमें भविष्य में आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता पूर्ति को प्रभावित किए बिना वर्तमान पीढ़ी द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना सतत पोषणीय विकास है। बहुत अच्छे से बच्चों एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट चलते हैं मानचित्र वर्ग। अब देखो, पार्क एंड इंटर रेल मार्ग के पश्चिम टर्मिनल का नाम वैंकूवर। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी बहुत अच्छे से बच्चों आज का पेपर आप लोग करके आए होंगे। नेक्स्ट है आपका, देखो पहला क्वेश्चन आपका जो हमने बताया उसमें से आ रखा है, विश्व में विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक क्षेत्र का नाम बताइए। तो वाणिज्य अनाज कृषि का आप हमने दूसरे नाम बताए थे, आप इनमें से अगर वो भी करके आए हैं तब भी आपका सही है। वैसे आप स्टेबीज या फिर प्रेरीज भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूमध्य सागर में लाल सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम स्वेज नहर और पनामा नहर, दोनों मैंने आप लोग को बताई थी मैप निकाल करके, प्रीवियस वीडियोस देखिए जा करके, ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखी थी। रूस का प्रमुख वायु पत्तन का नाम ये भी बताया था, मॉस्को। फिर है ब्राज़ील के प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम रियो डी जेनेरियो भी बताया था। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। भारत के गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य का नाम लिखिए, उत्तर प्रदेश, ये भी कराया था। मयूरभंज लोहा इसके खान किस राज्य में है, नहीं कराया ये वाला, तो इसका आंसर है उड़ीसा। कर्नाटक राज्य के एक प्रमुख समुद्री पत्तन का नाम बताइए, तो न्यू मंगलोर बताया हुआ है। भारत के सबसे दक्षिणी अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन का नाम बताइए, तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डा, ये भी बताया हुआ है। तो ऑलमोस्ट जो है पेपर आप लोग का बच्चों काफ़ी इजी आया था। बस आप लोगों के रिव्यूज़ देखना बाकी है कि आप लोग पेपर में क्या करके आए, आपने क्लास ज्वाइन की थी कि नहीं की थी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग बताइएगा आज का पेपर कैसा गया, पढ़ा हुआ आया था कि नहीं आया था। बाकी अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। लास्ट पेपर है, बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाले हैं हम आपको इंग्लिश की भी, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।